दोस्तों अगर आप बेसिक से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं ना तो इन शब्दों को रटिए, इन्हें अपनी डेली लाइफ में लेकर आइए और फिर देखिएगा एक दो दिनों के अंदर ही आप अंग्रेजी कितनी आसानी से बोलना शुरू कर देंगे। आज मैं आपको ये सारी चीजें आप ही की भाषा, हमारी भाषा देसी हिंदी में समझाने वाला हूं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टेड टू। स्टार्टेड टू, स्टार्टेड टू का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों शुरू कर दिया। शुरू कर, भैया थोड़ा सा इधर से लिखेंगे, शुरू कर दिया। जैसे उसने रोना शुरू कर दिया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, उसने भागना शुरू कर दिया। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आप बनाएंगे ना तो आप वहां पे स्टार्टेड टू लगाएंगे। जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, उसने रोना शुरू कर दिया। कर दिया तो कैसे बोलने वाले हैं हम इसे? लड़की है तो ही, लड़का है तो शी। ही स्टार्टेड टू, ही स्टार्टेड टू क्राई। वी भी कर सकते हैं, ही स्टार्टेड टू क्राई। तो यहां पे हमारा जो मॉडल निकला वो है स्टार्टेड टू। दोस्तों अब आप इसे अलग अलग चीजों के साथ बनाइए। ही स्टार्टेड टू रन, उसने भागना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टू स्लीप, उसने सोना शुरू कर दिया। अगला वाला है बिगिन टू। बिगिन टू, इसका हिंदी में मतलब सुनिए, इसका हिंदी में मतलब होता है लगा, लगी, लगे। यानी वह रोने लगा, वह भागने लगी, वह सोचने लगा। हालांकि बात एक ही, आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, उसने रोना शुरू कर दिया यानी कि वह रोने लगा। उसने भागना शुरू कर दिया यानी कि वह भागने लगा। लेकिन जैसे हिंदी में दो अलग अलग प्रकार है कहने के, वैसे अंग्रेजी में भी हैं। आप लगा लगी लगे के लिए इसे यूज कर सकते हैं। जैसे वह रोने लगा, देखिए यही वाला है, वह रोने लगा, रोने लगा। बात एक ही हुई यानी कि उसने रोना शुरू कर दिया, है ना। तो ही स्टार्टेड टू क्राई भी कह सकते हैं, या फिर ही बिगिन टू क्राई, बिगिन टू क्राई, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो यहां पे हमें जो मॉडल मिला वो था हमारा बिगिन टू। दोस्तों अगला वाला आता है यूज्ड टू। यूज्ड टू, इसकी हिंदी सुनेंगे। इसकी हिंदी होती है पुरानी आदतें। पुरानी आदतें, आदतें यानी कि ओल्ड हैबिट्स। और यह आप यूज कर सकते हैं करता था में, करता था। जैसे आपकी कोई पुरानी हैबिट, मैं पेड़ पे लटका करता था यानी मुझे आदत थी। मैं रात को खराटे लिया करता था यानी मेरी पुरानी आदत थी। मैं बागों में जाके आम खाया करता था यानी मेरी हैबिट थी। तो जब हम पुरानी हैबिट अपनी बताएं किसी को, सो इन दैट कंडीशन हम यूज करेंगे यूज्ड टू। जैसे कि मैं खेला करता था, भाई जब मेरी छुट्टियां होती थी तो उस समय मेरी आदत थी कि मैं गली में या मैं खेला करता था, खेला करता था। तो हम कैसे बनाने वाले इसे? वेरी सिंपल, आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू प्ले। लीजिए हो गया, आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेला करता था। आई यूज्ड टू डांस, मैं नाचा करता था। आई यूज्ड टू स्लीप यानी कि मैं सोया करता था। तो हर जगह अपनी पुरानी आदत के लिए यूज्ड टू। आगे बढ़ते हैं। अगला है बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब होता है दोस्तों मजबूर हूं। मजबूर, देखेंगे ध्यान से, मजबूर हूं, ठीक है ना। यानी किसी चीज को लेकर आपको फोर्स फील हो, यानी आपको लगे कि मैं ये काम करने को मजबूर हूं, मुझे फोर्स किया जा रहा है या मैं इसके लिए फोर्स्ड हूं, तो आप वहां लगा सकते हैं बाउंड टू। भाई मैं जाने को मजबूर हूं, क्या करूं? ठीक है भाई, देखिए मैं उससे बात ना करने को मजबूर हूं कि कोई वजह है जो बात नहीं कर रहा हूं। भाई मैं यहां बैठने को मजबूर हूं, बैठना तो पड़ेगा ही। सो कोई काम करने को मजबूर हूं, बाउंड टू। सो जैसे मैं जाने को मजबूर हूं, मैं जाने को मजबूर हूं, मजबूर हूं। तो कैसे बनाने वाले हैं इसे हम? आई एम बाउंड टू, वही जो अभी हमने यूज किया था, बाउंड टू गो। ये लीजिए हो गया। तो कुल मिला के बाउंड टू, आई एम बाउंड टू गो, ऐसे। दोस्तों इसके बाद आता है कीन टू। कीन टू, अब ये बहुत ही बढ़िया है। कीन टू का मतलब होता है बेताब हूं, बेताब,
बेताब हूं, यानी किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, बेताब हूं, मुझे करना है ये काम। सो वहां पे आप कीन टू लगाएंगे। यार मैं तो अपने फेवरेट हीरो से मिलने के लिए बेताब हूं, यार मैं बिग बॉस में जाने के लिए बेताब हूं, बस किसी तरह बुला लो मुझे, यार मैं उससे मिलने के लिए बेताब हूं, बस ये घर खरीदने। तो कहीं पे भी कीन टू, जैसे हमें कहना है मैं उससे मिलने के लिए बेताब हूं, मैं उससे मिलने के लिए बेताब हूं। सो कैसे बोलने वाले हैं हम लोग इसे? आई एम कीन टू, ये देखिए आई एम कीन टू, है ना? अरे आजा भैया जल्दी से, कीन टू। अब यहां पे मीट, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर लगा सकते हैं। आई एम कीन टू मीट हिम, ये लीजिए हो गया। कितना आसान है ना? तो कोई भी काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, मरा जा रहा है। अगला वाला लव टू, लव टू ऐसा लग रहा है जैसे इसका मतलब है किसी चीज से प्यार है, बिल्कुल वही है, लेकिन इसका एक और सेंस निकलता है, बेहद पसंद है, बेहद पसंद है, या फिर बहुत बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। कोई चीज बेहद पसंद है या बहुत अच्छी लगती है, हद से ज्यादा, खाली अच्छी लगती है लाइक टू, हद से ज्यादा अच्छी लगती है लव टू। ठीक है, तो जैसे मुझे पढ़ाना पढ़ाना हद से ज्यादा अच्छा लगता है, हद से ज्यादा पसंद है या अच्छा लगता है। तो कैसे बोलेंगे हम इसे? आई लव टू, लाइक टू नहीं, अब हद से ज्यादा है, आई लव टू टीच, ये हो गया आई लव टू टीच, ऐसे। तो यहां पे ऊपर कीन टू निकला था, नीचे लव टू। दोस्तों अगला वाला पैटर्न देखिए, अगला है हैड टू। हैड टू की हिंदी सुनेंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े या फिर पढ़ता था, जैसे मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना पड़ता था, मुझे आना पड़ा या मुझे आना पड़ता था, मुझे खेलना पड़ा या मुझे खेलना पड़ता था, ऐसी कंडीशन में हैड टू का प्रयोग करेंगे। चलिए आइए बनाते हैं। जैसे मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ा, पड़ा पे बनाते हैं खाली, तो कैसे बोलने वाले? मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, खत्म। तो यहां पे हैड टू का प्रयोग हमने किया। मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम, मुझे बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक। अगला वाला आता है एम टू। एम टू का मतलब होता है दोस्तों वाला हूं, देखेंगे ध्यान से, वाला हूं, वाला हूं। एक और इतनी होती है, वो है को हूं, को हूं, ये दोनों होती है इसकी हिंदी। वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, मैं गिरने वाला हूं, मैं सोने वाला हूं। को हूं, मैं जाने को हूं, मैं आने को हूं, मैं पढ़ने को हूं, मैं बोलने को हूं, मैं उसे पीटने को हूं। सो वहां पे एम टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे कहना है मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला, या फिर को, मैं जाने को हूं। तो कैसे बोलेंगे दोनों को? आई एम टू गो, आई एम टू गो, और इसमें हमें मिला एम टू। ऐसे ही मैं आने को हूं, आई एम टू कम, मैं सोने को हूं, आई एम टू स्लीप, वगैरह वगैरह। दोस्तों लास्ट वाला बताने के बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। बहुत होनहार हैं जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं आप लोग, थैंक यू। बस एक और, इसके बाद होमवर्क, वीडियो खत्म। ड्रीम टू, ड्रीम टू का मतलब होता है सपने देख रहा है, सपने देखता है, सॉरी, सपने देखता है, या फिर सपने देखता हूं। जैसे मैं दुबई जाने के सपने देखता हूं, वो सरकारी नौकरी पाने के सपने देखता है, आप लोग अंग्रेजी सीखने के सपने देखते हो। सो वहां पे ड्रीम टू। चलिए बना लेते हैं। आप अंग्रेजी सीखने के सपने देखते हो, सपने देखते हो। तो कैसे करेंगे इसे हम? यू ड्रीम टू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश,
तो लीजिए हो गया यू ड्रीम टू लर्न इंग्लिश। तो यहां पे ड्रीम टू को मैं इधर ले आया और हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। दोस्तों अब एक होमवर्क है, लेकिन उससे पहले जरा इस पैटर्न को ध्यान से देख लीजिए ताकि आप स्क्रीनशॉट कर सके। यहां पर बहुत बेसिक जानकारी है जिससे आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। स्टार्टेड टू, इसका मतलब होता है शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। बिगन टू, जिसका मतलब होता है लगा लगी लगे, वो भागने लगा, वो सोने लगा। यूज टू, पुरानी आदतें जब बताते हैं, मैं सोया करता था, मैं खेला करता था। बॉर्न टू, इसका मतलब है मजबूर हूं, मैं जाने को मजबूर हूं, आने को मजबूर हूं। कीन टू, बेताब हूं, एक्साइटेड हूं, मैं उससे मिलने को बेताब हूं। लव टू, बेहद पसंद है, हद से ज्यादा कोई चीज पसंद है। हैड टू, पढ़ा पढ़ी पढ़े या पढ़ता था। एम टू, वाला है वाली है। और ड्रीम टू का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज के सपने देखता है कोई, मैं अंग्रेजी सीखने के सपने देखता हूं, वो वहां जाने के सपने देखता है। तो ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइज है जिसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और बहुत ही कमाल की चीज। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है और सभी बच्चे दिल से करेंगे और इंग्लिश जरूर बनाएंगे। आपका कोई सवाल है तो साथ साथ वो भी पूछ लीजिएगा इसके साथ, क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया के मोर देन 90% कमेंट्स को रिप्लाई करता हूं। दोस्तों मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। मेरा एक छोटा सा सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है जिसे आप मेरे एप्लीकेशन ग्रामर वाला से खरीद सकते हैं, या फिर लिंक इनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कोर्स बेसिक सीखने के लिए बहुत बढ़िया है। जिन लोगों को अपनी बेसिक अच्छी करनी है वो इसे खरीद सकते हैं। और अगर आप इसे आधे रेटों में खरीदना चाहते हैं तो इसे खरीदते टाइम मेरा कोड लगाइएगा SS50, तो ये आपको हाफ रेट में मिल जाएगा। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।